वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज मैं इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप लोग को कराने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने पेपर दिया था, देखा होगा कि इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और ऐसे प्रश्नों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये टॉपिक्स आपको कवर करना रहेगा और हम लोग ये एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि आगे आने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकें और उन सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने लिए ईजी बना सकें। तो जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल पर बता दूं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी एक एनालिसिस बनेगी प्रश्नों की। आप देखेंगे प्रकृति क्या है, कैसे पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट कैसे दिए जा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, टफ है, मॉडरेट है, कैसे सारी चीज़ें आप इस एनालिसिस के थ्रू समझ जाएंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं सारे रिपीट हो, कुछ रिपीट भी होते हैं लेकिन इन्हीं के इर्द गिर्द ही पूछा जाता है। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करेंगे। पॉलिटी में करवा चुकी हूँ और इसी पेपर का आप देखेंगे हिस्ट्री भी हो चुकी है, तो दोनों सेट हो चुके हैं। अब आज ज्योग्राफी करेंगे। एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जीएस पेपर का हम लोग सेट डी सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट जो उस पेपर में थे वही लिखे हुए हैं। अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स को डाल करके आप क्वेश्चन जिनमें भी डाउट है पूछ सकते हैं, इसलिए नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप देखिए कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मैग्नीज उत्पादन के लिए फेमस है और कर्नाटक में नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में है शिमोगा, ऑप्शन बी है बेल्लारी, ऑप्शन सी है श्रीकाकुलम और ऑप्शन डी है चिकमंगलूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो श्रीकाकुलम है ये आंध्र प्रदेश में है, बाकी सारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्षेत्र में आते हैं और ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी राइट होगा, श्रीकाकुलम नहीं आता क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है। अगले प्रश्न में नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। तो कथन देखिए क्या दिया गया है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका कारण दिया गया क्योंकि भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। अब नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार उत्तर देना है और ये सभी में दिए गए थे जो भी कथन कारण वाले थे, बस इनको ऊपर नीचे करके ऑप्शन दे दिया गया था। तो देखिए भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही दिया गया है, ठीक है। लेकिन भारत में जो जूट का उत्पादन बढ़ा है ये पीली क्रांति से दिया गया, जबकि ये गलत है। पीली क्रांति आपको याद होना चाहिए तिलहन से रिलेटेड है, तिलहन से, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये भी याद होना चाहिए जो एग्रीकल्चर डेटा है उससे मिला करके ये प्रश्न बना दिया गया। और देखिए रिवोल्यूशन जो आपके ग्रीन रिवोल्यूशन है उनसे क्या हुआ, पीली क्रांति दे दी गई। तो समझना पड़ेगा आपको, दो टॉपिक या फिर एक ही टॉपिक आप समझ सकते हैं, ऐसे प्रश्न बनेंगे जो कि कथन और कारण वाले होंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कोई टफ आपसे नहीं पूछा गया था, बस इनको सॉल्व करने का आपको तरीका आना चाहिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा या कौन से सही दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बताने कौन से राइट है। पहला स्टेटमेंट है चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। सेकेंड स्टेटमेंट है गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है कि चीनी उद्योग पहले से ही उत्तर प्रदेश में स्थित था। यहाँ पर आप देखेंगे गन्ने का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर चीनी का उद्योग भी यहीं से प्रारंभ हुआ। अब देखिए इसका जो अगला स्टेटमेंट है गन्ने की कम उपज, तो आप देखेंगे जो साउथ वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहाँ पर आप देखेंगे कि गन्ने की उपज सबसे ज़्यादा है, अर्थात प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है। यहाँ पर क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, जितना साउथ में उतना यहाँ पे नहीं है। तो दक्षिण वाले क्षेत्र में गन्ने की उपज ज़्यादा है, उत्तर वाले क्षेत्र में कम हो जाएगी। कम पेराई सत्र हैं,
उद्योगों की आप देखेंगे असंतोषजनक अवस्थापना है, अर्थात मतलब उद्योगों की स्थापना इसीलिए वहाँ पर बहुत अच्छे क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो चीनी उत्पादन में यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में मुख्यालय सुमेलित नहीं दिया गया है। कुछ बोर्ड दिए गए हैं और उनके मुख्यालय। पहला है मसाला बोर्ड जो कि कोच्चि में दिया गया है। कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद में दिया गया है। चाय बोर्ड कोलकाता में। रबर बोर्ड कोट्टयम में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉफ़ी बोर्ड जो है ये हैदराबाद में नहीं है, ये बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा बाकी सारे सही मैच हैं। ये बी वाला गलत था और इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। अब इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में तेल शोधनशाला दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनके राज्य दिए गए हैं। और तेल शोधनशाला में देखिए बरौनी है, बुंगाई गांव है, बीना है और कोयली है। इनके राज्य दिए गए हैं। उनमें सूची 2 देखिए, इसमें असम है, बिहार है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। तो बरौनी देखिए बिहार में है जैसा कि मैच्ड है। बुंगाई गांव ये असम में है। ये तेल शोधनशाला है, राज्य आप इनके याद कर लीजिए। बीना है ये एमपी में तेल शोधनशाला है और कोयली गुजरात में है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आपको अगर 1-2 भी आते थे तो भी आप इसके ऑप्शंस निकाल सकते थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 35th क्वेश्चन में अगेन वही कथन कारण पूछे गए थे। तो कथन दिया गया था, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। इसका कारण दिया गया था क्योंकि उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अब कथन को मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। इससे पहले आप ये ऑप्शन देख लीजिए क्या दिए गए हैं और इन्हीं के अनुसार उत्तर देना था। तो कथन है, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि लाल मिट्टी का जो रंग है वो लोहे के उच्च अनुपात के कारण होता है, अर्थात फेरस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन इसमें हाई होता है, इसकी वजह से, ना कि इसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड सही दिया गया है, जो इसका कारण है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ऑप्शन आप देखेंगे, पहला कथन असत्य दिया गया और लेकिन जो इसका कारण है आर वो सत्य दिया गया है। अगले प्रश्न में फिर से कथन और कारण दिए गए हैं और उसका सही उत्तर देना है। कथन देखिए, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है और इसका कारण है क्योंकि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। बताना है कौन सा उत्तर आपको सही दिया गया है। तो देखिए, जो हिमालय का उत्तरी ढलान है इसमें बताया गया है, उत्तरी का मतलब सबसे पहले देखिए ये हिमालय है। हिमालय के उस पार उत्तरी वाले ढलान में बताया जा रहा है दक्षिण के ढलान जो भारत की तरफ है, इस ढलान की तुलना में अधिक घनी वनस्पति आवरण है। तो ऐसा नहीं है, ये कथन गलत दिया गया है। अब इसका जो बताया जा रहा है कारण है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तर की जो ढलान है इनकी तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो बिल्कुल साउथ वेस्ट मानसून आता है, इससे टकरा करके यहीं पर बारिश करता है और इसी के कारण यहाँ पर घनी वनस्पति आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन ए राइट होगा कि कथन तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर दक्षिण वाले ढलान पर आपको ज़्यादा वनस्पति मिलेगी इन कंपेयर टू जो नदन वाला ढलान है। ठीक है, और जो ये सेकंड स्टेटमेंट है बारिश वाला, वो ये सही दिया गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये नदन और वेस्टर्न स्लोप के बारे में जो कथन है इनको ढंग से समझिए और इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाइए क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है आपके पास। जो बच्चे पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है वो लोग भी ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान दे करके पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अभी जो क्लासेस चल रही हैं दोपहर वाली उनको आप फॉलो कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएंगे। तो 43rd क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। इसमें दिया गया है रीगा, रॉटरडैम, जाग्रेब और ज्यूरिख। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉटरडैम और ज्यूरिख, ये किसी की कैपिटल नहीं है। इसके अलावा आप रीगा की देखेंगे तो रीगा है लाटविया की कैपिटल। जाग्रेब है, जो जाग्रेब दिया गया है ये यहाँ पर ऑप्शन 3 में, यह है क्रोएशिया की राजधानी। तो ऑप्शन ए राइट होगा। 2 और 4 इसमें ऑप्शन में नहीं आते हैं, बाकी आपको जो रीगा और जाग्रेब दिया गया है ये राइट आंसर था।
ऑप्शन ए राइट होगा, मतलब कि ये कैपिटल्स हैं और ये नहीं है। अब इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में आप देखेंगे राजधानी या शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। पहली लिस्ट में कंपाला है, किगाली है, किंशासा है और खार्तूम है। सेकेंड लिस्ट में आप देखेंगे रवांडा है, युगांडा है, सूडान और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब इसमें देखिए ऑप्शन सी जो किंशासा है और खार्तूम, खार्तूम तो लगभग सभी को पता होगा या आपको इसमें से 1-2 आते थे तो आप इसका सही उत्तर निकाल सकते थे। इसका राइट आंसर होगा जो कंपाला है ये युगांडा में है, किगाली आप रवांडा में मैच करेंगे, किंशासा हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और खार्तूम मैच होगा सूडान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी सेट में 54th क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से जो मिट्टी के नुकसान होते हैं इनके बढ़ते क्रम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहला है अवनालिका क्षरण या फिर अपर्दन दिया गया है, सेकंड है बौछारी क्षरण, थर्ड है नलिका क्षरण और फोर्थ है परत क्षरण। एक एक करके मैं इंग्लिश में भी आपको समझा देती हूँ जिससे क्वेश्चन हल करने में दिक्कत ना हो। जब भी आपको हिंदी में समझ में ना आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको यूं ही मिल जाएंगे जब आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ इरोजन दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना है। आप देखेंगे सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो गली इरोजन का है, फिर स्प्लैश इरोजन है, थर्ड रिल इरोजन है और फोर्थ शीट इरोजन है। एक एक करके समझिए। बारिश होते देखा है ना, सबसे पहले बौछार पड़ती है ना तो इसे स्प्लैश या फिर बौछारी क्षरण बोलते हैं। सबसे पहले सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए जब बौछारी क्षरण होगी तो इसके बाद शीट या फिर परत झड़ने लगेगी तो परत क्षरण होगा। इसके बाद ये हो जाएगा 2 के बाद 4, 2 के बाद 4 होगा। अब देखिए इसके बाद नलिका या फिर रिल इरोजन होगा और सबसे लास्ट में गली इरोजन होता है और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। 56 क्वेश्चन है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सेकंड है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। दोनों फैक्ट सही दिए गए हैं, स्टेटमेंट राइट होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। और ज्योग्राफी में आप देखेंगे अगर आपको मैपिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है, इसके साथ साथ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए जो पिछले आए हुए हैं अब तक, और इसके साथ साथ जो इंडियन ज्योग्राफी उसको भी देखिए क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से और ये ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन ही है इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छे से प्रिपेयर करने की नीड है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 57th क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, ये नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। इसमें ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया दिया गया है। अगर आप मैप देखेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अरब प्रायद्वीप आप देखिए अपने मैप में और वहाँ पर आप जब देखेंगे तो उसमें इसका हिस्सा कौन कौन सा नहीं है। पहले तो इराक नहीं है, दूसरा इसमें सीरिया भी नहीं आता, कुवैत और ओमान ये अरब प्रायद्वीप के हिस्से में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है आप मुझे इस क्वेश्चन पे कमेंट करेंगे तो मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी, वरना आप खुद से कोशिश कीजिए। आप जब मैप ओपन करेंगे आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। इसमें कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं ये बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन जो इसकी लंबाई दी गई है 2500 किलोमीटर ये गलत है, बहुत ज़्यादा दी गई है। ये 2000 से लगभग 2300 या 2200 किलोमीटर में फैली हुई है, इससे अधिक नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन राइट होने की वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये आज के प्रश्नों को हमने हल किया है जो कि ज्योग्राफी के हैं। अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, पहला सेट है इसका, सेकंड पार्ट कल आएगा। इससे पहले के क्वेश्चन मैं और भी करा चुकी हूँ, उनको भी ध्यान से देखते रहिए और इसी तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर यूपीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए, चाहे पीसीएस का हो या आरओ का हो।
उसको भी देखते रहिए। बिल्कुल भी आप रिवीजन करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका इन क्वेश्चन में क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलने वाली हूँ मैं नेक्स्ट सीरीज़ में। आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना है जिससे नोटिफिकेशन आसानी से मिले। रोज़ रात को 9 बजे क्लास आती है, तो टाइमिंग भी आप इसकी याद रखिए। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।